IBS24 की खबर के असर से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आपको दे दे। दंतेवाड़ा में प्रसूति वार्ड की अब साफ सफाई हो रही। कल पेस्ट कंट्रोल भी यहां होने वाला है। टॉयलेट और बाथरूम की सफाई की जा रही है। अस्पताल की दीवारों पर पुताई होगी, रंगरोगन होगा। दरअसल वार्ड में चूहों और कॉकरोच का आतंक है। हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे अस्पताल के वार्डों में बिस्तर पर, दवाओं के आसपास, बर्तनों के आसपास कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े। और ये खबर दिखाने के बाद अब इस पर एक्शन हो रहा है। टॉयलेट, वॉशरूम, वार्ड, इन सब जगहों पर सफाई अभियान चलेगा। चूहों और कॉकरोच के आतंक से जुड़ी खबर दिखाने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने सुध ली है, प्रशासन ने सुध ली। ये देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे वार्ड के भीतर मरीज और उनके परिजनों के सामान में चूहे, कॉकरोच घूमते नजर आए। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वेद, ये तस्वीरें हमने दिखाई थी, अब साफ सफाई अभियान शुरू हुआ है, बताएं इसका पूरा डिटेल बताएं। जी पुनीत, आज सुबह ही हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो नवजातों के वार्ड में, जो प्रसूताओं के वार्ड में कॉकरोच और चूहों ने आतंक मचा रखा है। उनके खाने पीने की चीजों में वो जा रही है, जिससे खाना दूषित हो रहा है। इसके साथ एक बड़ा खतरा ये भी था पुनीत की जो छोटे बच्चे हैं, नवजात हैं, उनके यदि नाक कान में ये चले जाते तो एक बड़ा गंभीर समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसा ही हमने इस खबर को दिखाई, चंद घंटों के भीतर ही अस्पताल प्रशासन होश में आया और इन वार्डों की साफ सफाई पे जुट गया है। हमने सीएस से भी बात की तो उनका कहना था कि तुरंत ही पेस्ट कंट्रोल करने वाली टीम को बुलाया गया है। वो आज शाम तक पहुंच जाएगी और कल सुबह से पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उस पूरे वार्ड को खाली कराया गया और उन सारे मरीजों को, प्रसूताओं को गीदम अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो जब तक कि ये काम नहीं हो जाता तब तक ये गीदम अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। जो प्रसूताएं आएंगी उन्हें गीदम शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक बड़ा असर ये कह सकते हैं, और ये जनहित का ये मुद्दा है। इस वजह से जो लोग हैं, जो परिजन है, वो भी इस कार्य की सराहना कर रहे हैं पुलिस। हालांकि अब ये साफ सफाई है, लेकिन मॉनिटरिंग की किनकी जिम्मेदारी थी, किनका ये दायित्व था, क्या ये जिम्मेदारियां भी तय होंगी? दोषियों पर कोई एक्शन भी होगा? जी देखिए, इस मामले में भी हमने सीएस से बात की तो उन्होंने इस सवाल को जरूर टाला है। यानी ये एक तरीके से उन्हें खुद को मॉनिटरिंग करनी होती है पुलिस। जब तक अस्पताल अधीक्षक खुद वार्डों का जायजा नहीं लेंगे, साफ सफाई का जायजा नहीं लेंगे, तो ऐसे में जो छोटे कर्मचारी, निचले कर्मचारी हैं, वो अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पहली जिम्मेदारी तो सीएस की बनती है, जो कि अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। और ये एक लौता वार्ड ऐसा नहीं है, पूरी लोगों का ये भी कहना है कि दूसरे वार्ड में भी इस तरीके की समस्या है। हालांकि अब जो सीएस है वो ये कह रहे हैं कि सभी वार्डों में जहां भी थोड़ी सी गंदगी दिख रही है उनकी साफ सफाई। इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम उन्हें लगा कि सुध लेना जरूरी है, पेस्ट कंट्रोल जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है। जिनका दायित्व है वो अब साफ सफाई शुरू कराने का दावा तो करते हैं, लेकिन अब तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, अब तक अपने चेंबर से निकल कर ये क्यों नहीं देखा, इसका जवाब नहीं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।